हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉर्पोरेट कहानी। तो आज मैं बात कर रहा हूँ टेस्टिंग के बारे में। टेस्टिंग में जो दो चीज़ें होती हैं, मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन टेस्टिंग, इस बारे में मैं आज डिटेल में आपको बताने वाला हूँ कि इसमें होता क्या क्या है। और एंड में मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाने वाला हूँ, जो आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि टेस्टिंग भी कोई छोटा मोटा करियर नहीं है, ये भी बहुत ही सीरियस और बहुत ही अच्छा करियर है। तो गाइज, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, जो लोग नए हैं इस चैनल पर, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, इसको लाइक कर दें ताकि जो यूट्यूब का एल्गोरिदम है इसको थोड़ा सा बूस्ट कर दे। तो गाइज, अब हम आते हैं एक्चुअल टॉपिक पर। अब होता क्या है गाइज, जो टेस्टिंग होती है वो दो टाइप की होती है जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन में। अब दो टाइप की टेस्टिंग में से एक का नाम होता है मैनुअल। मैनुअल से आपको समझ में आ रहा होगा, हाथ से सब कुछ। और दूसरा होता है ऑटोमेशन, यानी ऑटोमेटिकली। तो इन दोनों जो टेस्टिंग फील्ड्स हैं, इनके जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमेशा रहेंगे, लाइफ टाइम रहेंगे। इसमें कोई आपको मना नहीं कर सकता, इसमें आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए। अब आप पूछेंगे, कई लोग बोल रहे हैं कि मैनुअल का टाइम खत्म हो रहा है, ये वो। भाई वो कह रहे हैं, लेकिन आपको एक कान से उसको सुनना है, दूसरे कान से आपको निकाल देना है। अब हम मैनुअल के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। मैनुअल का गाइस इंपॉर्टेंस ये है कि जब कोई भी प्रोडक्ट बनता है, कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है, तो उसको मैनुअली इसलिए टेस्ट करना जरूरी होता है ताकि उसमें पता चले कि ये जो प्रोडक्ट बनाया है, इसको जब ह्यूमन यूज कर रहा है नॉर्मल तरीके से, तो उसमें क्या क्या कॉन्टेक्स्ट बाहर निकल कर सामने आ रहे हैं, क्या क्या उसको प्रॉब्लम्स हो रहा है, क्या उसमें दिक्कत आ रही है। तो उस चीज के लिए हमें मैनुअल करना बहुत ही जरूरी होता है। तब जरूरत पड़ती है हमें मैनुअल टेस्टर्स की। अब मैनुअल टेस्टिंग कौन लोग करते हैं? मैनुअल टेस्टिंग वैसे एक्सपर्ट टाइप के लोग करते हैं जिनको प्रोजेक्ट का फुल फंक्शनल नॉलेज होता है। उनको एंड टू एंड पता होता है कि यहां पर नाम डालना है, यहां पर आईडी डालनी है, यहां पर इस टाइप के फॉर्मेट में यूजर आईडी डालनी है, यहां पर इस टाइप के फॉर्मेट में टिकट नंबर डालना है। तो ये सब चीज़ों की जो फुल नॉलेज जो होती है वो मैनुअल टेस्टर्स के अंदर ही होती है, और वो इसी से टेस्ट केस बनाते हैं और इस तरह से वो पूरा एप्लीकेशन एंड टू एंड टेस्ट करते हैं। तो ये जो काम होता है गाइस, इसमें काफ़ी मेहनत पड़ती है। इसमें एक एक स्टेप को घुसना पड़ता है, एक एक स्टेप में फिल करना पड़ता है, और उसमें कुछ बग्स भी अगर नज़र आ जाते हैं तो वो भी मैनुअल टेस्टर्स रिपोर्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर एरर आ रहा है, यहाँ पर एरर नहीं आना चाहिए। तो गाइज, जब किसी भी प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट का स्टार्ट होता है तो उसमें जो मैनुअल टेस्टर्स होते हैं उनका भी रोल शुरू हो जाता है। वो चेक करते रहते हैं स्टेप बाय स्टेप कि यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आ रही है। इस तरह से उनका जो रोल होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आप बात कर रहे हैं वैसे टेस्टर्स की जिसको बोला जाता है ऑटोमेशन टेस्टर। अब ऑटोमेशन टेस्टर्स क्या करते हैं गाइज, कोई भी एप्लीकेशन एक दो लोगों के लिए तो बनती नहीं है, 10,000 20,000 लोगों के लिए बनती है। तो गाइज, ऑटोमेशन टेस्टर्स जो होते हैं वो स्क्रिप्ट्स यूज करते हैं, डिफरेंट टाइप के कोड्स यूज करते हैं, जावा में, पाइथन में। उन कोड्स की हेल्प से वो स्क्रिप्ट्स को चला देते हैं एप्लीकेशन में, और वो ऑटोमेटिकली सारा डेटा फिल कर देता है। मान लीजिए 5,000 यूजर के लिए, 10,000 यूजर के लिए, और वो तब चेक करता है एप्लीकेशन का पावर की वो ले पा रहा है कि नहीं, वो काम सही से कर पा रहा है या नहीं। कई बार क्या होता है गाइस, ऑटोमेशन में भी बग्स रह जाते हैं इस कारण से, क्योंकि वो बहुत सारे डेटा को टेस्ट करता है। तो कभी कभी क्या होता है, वो कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देता है। तो वहाँ पर जो मैनुअल टेस्टर होता है वो अगर वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करता है तो वो बग जल्दी से पकड़ लेता है। तो मैनुअल टेस्टर का यहाँ पर थोड़ा सा रोल ज़्यादा है। अब मैनुअल टेस्टर का रोल कहाँ कम हो रहा है और ऑटोमेशन का कहाँ बढ़ रहा है, उस पर बात करते हैं। अब मान लीजिए कि मैनुअल टेस्टर है, वो खुद टेस्ट करेगा, अपनी टीम से कराएगा, 5 लोग 10 लोग, ज़्यादा से ज़्यादा वो 20 लोगों से मान लिया जाए टेस्ट करा देगा। 20 लोगों की बड़ी टीम है मैनुअल टेस्टिंग की, मान लीजिए, जो कि होती नहीं है। तो उस केसेस में वो 20 तक ही जा सकता है, वो फुल्ली यूटिलाइज नहीं कर सकता है एप्लीकेशन को। लेकिन जो आपका ऑटोमेशन टेस्टर होता है वो 10,000, 15,000, 20,000, लाख लोगों के लिए स्क्रिप्ट चला सकता है, और वो एप्लीकेशन को बुरी तरह से तोड़ मरोड़ कर भी देख सकता है कि वो कहाँ पर फट रहा है, कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, अगर ज़्यादा उसमें लोड दिया जाए तो क्या होगा, कम लोड दिया जाए तो क्या होगा। ये सारी चीज़ें आपको ऑटोमेशन टेस्टर बता सकता है।
अब हम बात करेंगे कि मैनुअल टेस्टर का डिमांड क्यों कम हो रहा है और क्यों लोग उधर जाना नहीं चाह रहे हैं, ऑटोमेशन टेस्टिंग की तरफ क्यों जाना चाह रहे हैं, उसका डिमांड क्यों बढ़ रहा है, इन चीज़ों पे बात करेंगे। अब हम बात करते हैं मैनुअल टेस्टर्स के बारे में। जब मैनुअल टेस्टर्स किसी भी मान लीजिए किसी भी स्टार्टअप में या किसी भी कंपनी में काम करते हैं, एक बार ये एप्लीकेशन पूरा बन जाता है, वो पूरी तरह से उसको चेक कर लेता है, तो जनरली क्या होता है कि उनको हटा दिया जाता है। और मान लीजिए 5-10 की टीम है तो उसमें 3-4 को निकाल दिया जाता है, एक को ही रखा जाता है। और ऑटोमेशन टेस्टर्स जो होते हैं उनको इसलिए परमानेंटली रखा जाता है ताकि वो जब भी जरूरत पड़े, जब भी एप्लीकेशन में कुछ चेंज हो, तो वो उसमें स्क्रिप्ट चला चला कर उसको पूरी तरह से टेस्ट करता रहे। लेकिन शुरुआती दौर में टेस्ट केसेस बनाने के टाइम या फिर एप्लीकेशन को पूरा ग्रो करने के टाइम मैनुअल की जरूरत पड़ती है, उसके बाद में नहीं पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं कि मैनुअल टेस्टर्स को सैलरी कैसी मिलती है और ऑटोमेशन वालों को कैसी मिलती है। जो मैनुअल टेस्टर्स होते हैं गाइज, उनका टेक्निकल नॉलेज थोड़ा कम होता है, तो जो HR वगैरह होते हैं वो टेक्निकल नॉलेज को मेज़र करते हैं या बाकी चीज़ों को मेज़र करके ही सैलरी को देते हैं। तो लेटरल होने के बाद जब आप मान लीजिए कंपनी स्विच करेंगे, उसके बाद आपको थोड़ा कम कॉल्स आएंगे मैनुअल में, तो उस केसेस में क्या होगा गाइज, आपको थोड़ा अगर कम कॉल आ रहा है तो थोड़ा डिमांड कम है तो थोड़ा सैलरी कम है। ऑटोमेशन वालों को वहीं पर डिमांड ज़्यादा है, ज़्यादा कंपनीज उनको चाहती हैं क्योंकि उनको उनसे ज़्यादा उनको यूटिलिटी मिल जाती है, ज़्यादा उनसे काम मिल जाता है, तो उनकी थोड़ी सी सैलरी ज़्यादा होती है। अब ओवरऑल हम ये बता दें कि आपको क्या करना है। आप अगर एज ए मैनुअल टेस्टर ज्वाइन हो गए हैं किसी कंपनी में, किसी प्रोजेक्ट में आपको डाल दिया गया है, तो आपको क्या करना है, सीखना है ऑटोमेशन टेस्टिंग। अगर आप मैनुअल टेस्टर हैं तो आपके लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग सीखना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। आपको जावा का ऊप्स वगैरह थोड़ा बहुत जानना होगा, या पाइथन में भी आपको ज़्यादा डीप नहीं जाना पड़ेगा। इतना करना पड़ेगा कि आप छोटे छोटे टेस्ट केसेस स्क्रिप्ट्स को आप लिख पाएँ कोडिंग में, ताकि आप ऑटोमेट उनको कर पाएँ। अब क्या होता है गाइस, कई बार टूल्स से भी ऑटोमेशन टेस्टिंग होता है। उन केसेस में आपको ज़्यादा कोडिंग भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे बहुत सारी CI/CD टूल्स हैं, सेलेनियम है, ये सब है, इन सब की भी यूटिलाइजेशन से आप ऑटोमेशन टेस्टिंग कर सकते हैं। अब गाइज मैंने आपको बोला था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोला था, एक स्टोरी सुनाने की बात की थी, जो कि मैं एंड में आपको सुनाऊंगा। वो ये स्टोरी है गाइज, मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ, उसने काइंड ऑफ मैनुअल से ही, टेस्टिंग से ही स्टार्ट की थी नौकरी। उसके बाद वो एक सर्विस बेस्ड कंपनी में थे। उसके बाद उन्होंने मेहनत की, थोड़ी बहुत ऑटोमेशन सीखी अच्छे से। उसके बाद गाइज उसका एक सर्विस बेस्ड कंपनी से ही मास्टर कार्ड जैसी कंपनी में सिलेक्शन हो गया। वहाँ पर गाइज उनको छोटा मोटा पैकेज नहीं मिला। आप जब हमारे टाइम पे, आपके यहाँ तो आपके टाइम पे ज़्यादा मिल रहा है लोगों को पैकेज, 3 लाख का पैकेज मिलता था हम जैसे लोगों को, फ्रेशर्स को, कॉलेज से बाहर निकलने के बाद 3 लाख का ही पैकेज मिलता था। तो उस 3 लाख को उन्होंने अपनी मेहनत से ऑटोमेशन को अच्छे से समझ के, पढ़ के, कोडिंग करके 3 से उन्होंने सीधा उसको 13 तक पहुंचा दिया। उसके बाद गाइज उन्होंने फिर 1-2 साल बाद स्विच किया। अभी उनका जो पैकेज है 5 to 6 ईयर्स में उनका पैकेज अभी 24 लाख है और उनकी कंपनी का नाम बार्कलेज है। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि कोई भी करियर अगर आप ढंग से करें, मेहनत करें, टेस्टिंग हो, डेवलपमेंट हो, सपोर्ट हो, वहाँ पर अगर आप अपने आप को यूटिलाइज करें, अच्छे से मेहनत करें, फोकस करें, तो आपको पैसा ही पैसा मिलेगा। पैसा ही पैसा होगा। आपको कोई पैसे कमाने से रोक नहीं सकता है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उनका एक इंटरव्यू भी कर सकता हूँ इस चैनल पर, ताकि आपको और ज़्यादा इंसाइट्स मिल सके कि उन्होंने कैसे प्रोसीड किया। अगर आपको उनका इंटरव्यू चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं ज़रूर उनसे कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारे चैनल पर आ पाए। तो गाइज़ ये था आज का वीडियो टेस्टिंग के बारे में। होपफुली आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर मैंने कुछ गलती करी है, मैंने कुछ गलत बोला है, तो आप मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूँ। और आप हमें भी कुछ सिखाइए, अच्छा लगेगा मुझे। तो गाइस आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।